हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एक और जिले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है, टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं, जैसे रसोइया का पद है, सहायक रसोइया का पद है, चपरासी का पद है, चौकीदार का पद है, इन पदों पर जो चयन किया जाता है इंटरव्यू के बेसिस पर, साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है। लेकिन टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है, ओनली कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई करने के बाद क्या है, आपको शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। बात करें इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपके पास, तथा एनसीटीई से मान्य बीएड या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी आपको पास होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीसीएम वर्ग से आपको स्नातक होना चाहिए, तथा बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा भी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जेडबीसी वर्ग से स्नातक होना चाहिए, तथा बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर का। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी विषय की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अंग्रेजी विषय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तथा बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तथा बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 25,410 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 25,410 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए। अंशकालिक शिक्षिका की भी वैकेंसी है, पार्ट टाइम टीचर की भी वैकेंसी है, कंप्यूटर की वैकेंसी है इसमें। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर के लिए क्या है, आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए, या बीसीए होना चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या स्नातक की डिग्री हो आपके पास, और डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या समकक्ष संस्था से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ओ लेवल ए लेवल की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर में। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्नातक के साथ बीपीएड होना चाहिए, या सीपीएड होना चाहिए, या डीपीएड होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, संबंधित विषय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तथा बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका के लिए, पार्ट टाइम टीचर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 12,790 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। लेखाकार की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्नातक वाणिज्य की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीकॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए, प्लस डोएक से या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए, या इसके समकक्ष अन्य योग्यता आपके पास होनी चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, रसोइया की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है।
इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चौकीदार चपरासी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7505 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, 7505 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी चौकीदार चपरासी के लिए। मुख्य रसोइया के लिए आपको 9006 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी, 9006 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया के लिए आपको 6755 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, 6755 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी सहायक रसोइया के लिए। लेखाकार के लिए आपको 14,357 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 14,357 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको लेखाकार के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें ये वैकेंसी किस जिले में है, तो ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है। कौशाम्बी जिले के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में ये भर्ती है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 जनवरी 2026 है। 22 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, आवेदन भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन भेजना है। दूसरे माध्यमों से अगर आप आवेदन भेजते हो तो आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है, आपका आवेदन कैंसिल हो सकता है। बात करें आपको आवेदन भेजना कहां पर है, तो आपको जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कौशाम्बी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी के पते पर आपको आवेदन सेंड करना है। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। टीचिंग पोस्ट के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, इंटरव्यू भी नहीं देना है। टीचिंग पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। चपरासी, चौकीदार, रसोइया के पदों पर जो चयन किया जाएगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसमें साक्षात्कार होगा 50 अंक का, 50 मार्क्स का। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है जिसको फिल करके आपको भेजना है, आवेदन पत्र कहाँ पर दिया गया है, तो इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसी को फिल करके आपको भेजना है, इसी आवेदन पत्र को भर के आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी साथ में आपको सेंड करना है और 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आपको साथ में भेजना है। साथ में आपको 2 लिफाफा भी भेजना है जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए और उस लिफाफे के ऊपर आपको डाक टिकट भी लगाना है। वैसे ज़्यादातर जगह बोला जाता है कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के शुल्क का डाक टिकट लगाना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बोला गया है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक लिफाफे के ऊपर आपको 56 रुपये का, 56 रुपीज़ का डाक टिकट लगाना है। तो यहाँ पर जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको डाक टिकट लगा देना है और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। जिस लिफाफे में रख करके आप आवेदन पत्र भेजोगे, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे, उस लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदित पद का नाम, विषय स्पष्ट रूप से आपको अंकित करना है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। और ये जो वैकेंसी है ये क्या है, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये वैकेंसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये भर्ती है, वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आप लोग इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज़ चाहते हैं,
तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।